नेटो का जो अलामिया है उसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक मुल्क पे हमला होगा तो वो तमाम ममालिक पे साथ देंगे, मुत्तहिद तमाम होंगे। ममालिक पे हमला तस्वुर होगा और सब उसमें मिल जाएंगे। प्रेसिडेंट बाइडेन का जो टारगेट है वो प्यूटिन और चाइना सही। दोनों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन बाइडेन को। ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना के लिए। प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़े जबरदस्त चौके छक्के मारे हैं अच्छा। पिछले 24 घंटों में। हाँ। और चौके छक्के उन्होंने मारे हैं और उसके बाद वो अभी थोड़ी देर पहले उनका जो एयरफोर्स वन है वो जेनीवा पे लैंड हो गई है। ठीक है। और उनकी अब जो है वो मुलाकात है वहां पे प्रेसिडेंट बाइडेन से, प्रेसिडेंट प्यूटिन से। ठीक है। प्रेसिडेंट प्यूटिन से उनकी मुलाकात है जिसकी उन्होंने तैयारी की है, जिसके लिए उन्होंने इतने दिन तक की सारी मीटिंग्स जो हुई हैं G7 से लेके और फिर नेटो से लेके आज यूरोपीय यूनियन की सारी जो मुलाकातें हैं और हर एक से जो अलग अलग उनकी गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू में प्रेसिडेंट बाइडेन का जो टारगेट है वो प्यूटिन और चाइना सही। दोनों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन को। और बाइडेन इंतजामिया को यह कामयाबी हासिल हुई है कि जो नेटो का एलामिया है उस एलामिया में एक तो रशिया के अगेंस्ट तो नेटो बना था ना, तो वो तो कोई इशू नहीं है कि रशिया के अगेंस्ट वो तो इल्जामात लगाए गए। लेकिन जो असल बात है जिसका जिक्र कल हमने इस प्रोग्राम में शायद किया था जी, और वो ये जिक्र है कि जो नेटो का जो अलामिया है उसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बात ये है कि ये तो हमेशा से हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि एक मुल्क पे हमला होगा तो वो तमाम ममालिक पे साथ देंगे, तमाम ममालिक पे हमला तस्वुर होगा और सब उसमें मिल जाएंगे। लेकिन ये आर्टिकल 5 जो है ये एक दफा सिर्फ 9/11 पे, ये बात हम कह चुके हैं, एक दफा हुआ सिर्फ अफगानिस्तान में, इसमें तरमीम कर ली गई है। और तरमीम इसमें यह हुई है जो बहुत बड़ी कामयाबी है बाइडेन इंतजामिया की। ठीक है। वो तरमीम ये हुई है कि साइबर अटैक को भी, साइबर अटैक अगर होता है तो उसको भी हमला तस्वुर होगा बाकायदा। ठीक। और उसके नतीजे में क्या सैंक्शंस लगाए जाएंगे? सैंक्शंस तो पहले नहीं, सैंक्शंस तो लग चुकी हैं। अमेरिका बहुत सारी सैंक्शंस तो लगा चुका है, रशिया पे बहुत सारी सैंक्शंस हैं पहले। ये नेटो के प्लेटफॉर्म से हुआ है, अमेरिका के प्लेटफॉर्म से, ये नेटो के प्लेटफॉर्म से हुआ है कि इसको एक मुल्क पे अगर साइबर अटैक होगा तो वो सारे मुल्कों पे साइबर अटैक होगा, तो जवाब में क्या करेंगे, जवाबी कार्रवाई क्या होगी, जवाबी सब मिलके साइबर अटैक करेंगे, सब मिलके बाकायदा जंग छिड़ देंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं। लेकिन साइबर अटैक जो है, साइबर अटैक इसमें आर्टिकल 5 में ऐड हो गया। अच्छा। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें जो चाइना के अगेंस्ट सिस्टम चैलेंज, अच्छा एक के अगेंस्ट हुआ है इस्तेमाल थ्रेट, रशिया के अगेंस्ट थ्रेट और चाइना के लिए चैलेंज जी, चैलेंज। यानी चाइना जो है, क्योंकि चाइना को भी लेकर आ गए नेटो में ना, चाइना का एलामिया, नेटो का जो एलामिया है उसमें सिस्टम चैलेंज टू द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड टू एरियाज ऑफ रेलिवेंट अलायंस सिक्योरिटी, ये है चाइना। ठीक है। सिस्टम चैलेंज, वो दुनिया के सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है और एरियाज ऑफ रेलिवेंट अलायंस सिक्योरिटी को वो चैलेंज कर रहा है। तो ये चाइना पे इल्जाम है। अब इसमें लफ्ज थ्रेट नहीं है, चैलेंज है। चाइना चैलेंज है और रशिया थ्रेट है। ठीक है ना। तो सिस्टेमिक चैलेंज का ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब बिहेवियर जो है वो, अब इसमें जो है ये एक बड़ा अजीब सा है कि इसके मतलब ये दुनिया को, किस सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। अच्छा चलें जी, इसको तो ये तो हो गया चाइना, लेकिन जो रशिया है वो, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है थ्रेट का। अच्छा अब ये आपको सिर्फ ये बता दूं, थोड़ी सी बात आगे करने से पहले, कि ये जो हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, ये जहां पे ये बात पहले भी हो चुकी है और अब तो चूंकि जंग ही इस इशू पे खड़ी हो गई है, जंग ही यहां पर है। ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना के लिए। नेटो समिट हुई है ब्रसल्स में। अब नेटो समिट जो है वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। अगर आपको याद हो कि जो अमेरिकी सदर, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, वो आके कहा करते थे कि ये जो नेटो का हेडक्वार्टर है ये इतना महंगा है और जो नेटो के लोग हैं, नेटो कंट्रीज हैं, वो अपना 2% ऑफ द जीडीपी हमें क्यों नहीं देते और हम आपकी सिक्योरिटी के गारंटर नहीं रहेंगे। और वो जो आर्टिकल 5 है, बेसिकली जो असल प्रॉब्लम था
यूरोपियंस के लिए, उसकी वो जो एक कॉमन डिफेंस एंड कॉमन सिक्योरिटी की बात की जाती थी, उसको एक बहुत बड़ा खतरा था एज लॉन्ग एज डोनाल्ड ट्रम्प वाज कंसर्न्ड, और उनको यूरोपियन से हमेशा प्रॉब्लम रहता था। लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद आपने देखा कि क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी डिप्लोमेसी इज बैक, बाइडेन कह रहे हैं वी आर बैक ऑन द टेबल। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो चाइना के लिए इमर्ज हो रहा है और इसको देखने की बहुत ज्यादा शदीद जरूरत है। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ये तो ये कह रहे हैं, यूरोप ने ये कहा है कि G7 ने भी कहा है कि जो चाइना है वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, सिस्टमिक चैलेंज की बात कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अमंग हमारे जो इस एरिया में वो भारत है। भारत को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा वट एवर दिस ग्लोबल सिचुएशन इज इमर्जिंग, बिकॉज चाइना इज जस्ट ऑन द बॉर्डर, चाइना एंड इंडिया का बॉर्डर आपस में इश्यूज हैं। तो वो जो एक ग्लोबल आउटरीच या ग्लोबल एक एनवायरनमेंट चाइना के बारे में बनेगा, उसको ऑब्वियसली इंडिया को बहुत बड़ा फायदा है। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आगे जाऊं कि G7 और नेटो के जो क्या हुआ और इसका इंडिया को पे कैसे इम्पैक्ट होगा। मैं बताना चाहता हूं आपको कि इनकी ट्रेड कितनी है। अगर आप EU की और चाइना की ट्रेड देखें तो आपको पता ये चलेगा कि जो चाइना है वो चाइना और EU की जो डेली की ट्रेड है दैट इज अबाउट 1 बिलियन यूरो अ डे। चाइना एंड यूरोप 1 बिलियन यूरो अ डे। और जो चाइना जो है वो सबसे बड़ा, वो जो अपनी इंपोर्ट्स हैं उसकी चाइना से आती हैं, उसकी सबसे बड़ी जो इंपोर्टर है वो। और ऑब्वियसली चाइना की जो सेकंड बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है वो यूरोप है। लेकिन अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका ये समझता है कि चाइना तकरीबन 14-15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और अगर आप उसमें देखें तो जो बायलैटरल इनकी ऑलमोस्ट ट्रेड है दैट इज अबाउट 650 बिलियन US डॉलर्स, और जिसमें जो अमेरिका की एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को दे आर अबाउट 170 बिलियन डॉलर के करीब हैं। एंड दी इंपोर्ट्स जो अमेरिका की हैं दे आर अबाउट 480 अराउंड बिलियन डॉलर इंपोर्ट्स हैं। सो जो ट्रेड बैलेंस है डेफिसिट है दैट इज मोर देन 300 US डॉलर्स का चाइना के साथ ट्रेड बैलेंस है। अभी सेम इज द सिचुएशन इन यूरोप एंड सेम इज द सिचुएशन इन वहां पे है अमेरिका के लिए। अब देखना यह है कि यहाँ पे जितने लोग 30 मेंबर जो स्टेट से इकट्ठी हुई उन्होंने क्या बातें की, और मैं क्यों समझता हूँ कि इंडिया इज गोइंग टू बी बेनिफिशियरी ऑफ दिस एनवायरमेंट जो जो डेवलप ले रहा है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि ये जो डिस्कशंस हुई वहां पे उसमें कुछ चीजें समझने की है। मिसाल के तौर पे कि जो नेटो ने अपना जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट 2010 में बनाया था उसमें वो चाइना को एज एन एडवर्सरी समझते ही नहीं थे। वो समझते नहीं थे कि ये चाइना जो है हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है या चाइना हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी वो समझते हैं कि भाई नहीं, चाइना जो है वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और हमने 2010 में चाइना को जिक्र ही नहीं किया, बट नाउ वी कॉल दैट इज अ सिस्टमिक चैलेंज टू अस। और ये आप देखें कि ये 72 इयर्स ओल्ड जो कोल्ड वॉर इरा का जो ये पैक्ट है नेटो ऑब्वियसली ज्वाइंट कम्युनिके दे रहा है, अपनी सारी बातें कर रहा है। और मजे की बात है कि चाइना को दुश्मन कहना भी चाहते हैं और मानते भी नहीं है। मिसाल के तौर पे जो स्टोलनबर्ग हैं, जो नेटो के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि हम चाइना को एडवर्सरी नहीं मानते, हम चाइना के साथ इंगेज करना चाहते हैं। वो इंगेज ऑब्वियसली इसीलिए करना चाह रहे हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि 1 बिलियन यूरो की एक डेली की ट्रेड है। 1 बिलियन यूरो दैट्स अ वेरी बिग नंबर अगर आप देखा जाए। और इसमें जारी बात है चाइनीज जो हैं वो देख तो रहे हैं, लेकिन दे वांट टू जस्ट they don't want to pay attention to it because उनको पता है कि हमारा इकोनॉमिक इंगेजमेंट ज्यादा है, सो मिलिटरी हम उसमें नहीं जाना चाह रहे हैं। अब इसमें ये देखें कि सबसे बड़ा पहले इशू ये कॉन्फ्लिक्ट जो था वो अपना पुतिन के साथ समझते थे। और मजे की बात है कि जो पुतिन की और बाइडेन की मुलाकात तो हो रही है जिनेवा में, और मजे की बात है कि जो बाइडेन जो थे वो पुतिन को कहते थे कि वो बुचर है, ठीक है, और कसाई है। अभी वो कहते हैं कि नहीं, मुलाकात से पहले वो कह रहे हैं नहीं, रशियन प्रेसिडेंट जो है इज अ ब्राइट, ही इज अ टफ एंड ही इज अ वर्दी एडवर्सरी। ठीक है जी। सो ये चीजें ऑब्वियसली लीडरशिप को ग्लोबली कहनी पड़ती हैं, लेकिन क्योंकि मैं बता रहा हूं कि किस तरह G7
और नेटो जो है वो सिक्योरिटी वो उसको अपना थ्रेट समझ रहे हैं। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और अभी वो समझ रहे हैं कि जो चाइनीज मिलिट्री है वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करे।